स्पीड में तो करे पर तो थोड़ा ध्यान रखिए। और थोड़ा हम जब क्वेश्चन बोले तो तुम लोग आंसर बोलने की कोशिश करिए। जैसे भूखमा तैयो ठीक हो जी तो, लेकिन भूखियाँ भी जरूर। इन्हें एक बार खाली चुपचाप से वैसे करके बैठा रहेंगे। बोरसी देते हैं, बोरसी बिना आग वाला, बिना आग वाला वैसे बैठा रहें। चलिए सन हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज का वास्तविक नाम क्या था? तो मलय का वास्तविक नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है। मलयज का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? तो महुई आजमगढ़ में। ठीक है। मलयज ने किस भाषा में एमए किया था? तो किस भाषा में एमए किया था? तो अंग्रेजी भाषा में एमए किया था। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है। मलयज के डायरी लेखन की शुरुआत कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। डायरी लेखन के दौरान मलयज की उम्र कितनी थी जब उन्होंने पहली बार डायरी लिखी थी? कितनी थी? तो 16 साल थी। मलयज की डायरी का अंतिम पृष्ठ किस तारीख को लिखा गया था? तो 9 अप्रैल 1982 ईस्वी को लिखा गया था। मलयज की डायरी में पेड़ों का काटना किस घटना से जुड़ा है? तो मिलिट्री की छावनी के लिए जुड़ा है। 18 जून 1957 की डायरी में मलयज ने किसका उल्लेख किया? तो खेत की मेड़ पर बैठा कौवा। सेब बेचती लड़की का उल्लेख किस तारीख की डायरी में किया गया है? तो 30 अगस्त 1976 को। मलयज के अनुसार एक कलाकार के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है? उसके अंदर आग हो। मलयज ने किस चीज़ को रचना का बीज कहा है? तो किस चीज़ को कहा है? तो अनुभव को। 25 जुलाई 1980 की डायरी में मलयज ने किस अनुभव का वर्णन किया? तो डर का। ठीक है। लेखक को किस बात का सबसे ज़्यादा डर लगता था? तो बीमारियों का। ठीक है। मलयज के अनुसार सुरक्षा किसमें होती है? किसमें होती है? तो चुनौतियों को जीने में होती है। मलयज ने किस चीज़ को धरती का क्षण कहा है? तो किस चीज़ को कहा है? तो शब्द और अर्थ का मिलन। शब्द और अर्थ के बीच तटस्थता का अभाव किससे संबंधित है? तो डायरी लेखन की कठिनाई से। लेखक के अनुसार रचना और दस्तावेज में क्या अंतर है? तो दस्तावेज कच्चा माल है और रचना उसका परिणाम है। ठीक है। मलयज ने किसके बारे में कहा है कि वह खुद ठंडा हो? ठीक है। तो कलाकार। मलयज ने किस चीज़ को संवेदनाओं को उभारने वाला कहा है? ठीक, मतलब कहा है तो शोक और भड़कीले रंग को। मलयज ने किस चीज़ को कर्म की साक्षी कहा है? तो डायरी को। मलयज के अनुसार भोगा हुआ यथार्थ क्या है? तो क्या है? दिया हुआ यथार्थ। रचा हुआ यथार्थ और भोगा हुआ यथार्थ किससे संबंधित है? तो रचना प्रक्रिया से संबंधित है। मलयज के अनुसार संसार में जुड़ाव क्या है? तो रचनात्मक कर्म। हमारा क्वेश्चन बोले तुम लोग आंसर बोलिए। ठीक है। 9 दिसंबर 1978 की डायरी में मलयज ने किसके बारे में लिखा है? रचना के बीज में। मलयज के अनुसार डर का सबसे बड़ा कारण क्या है? बीमारी। मलयज के अनुसार डायरी किसके समान है? एक दहकता हुआ जंगल। मलयज में हंसते हुए मेरा अकेलापन में किसके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है? कलाकार। मलयज की डायरी का उद्देश्य क्या था? आत्मविश्लेषण। मलयज की डायरी के अनुसार लेखक का मुख्य डर किससे संबंधित था? प्रियजनों को खोने का। मलयज की डायरी में सेब बेचने वाली लड़की ने ग्राहक को क्या दिया? चाकू। आग और ठंडा किस संदर्भ में कहा गया है? प्रेरणा। लेखक के अनुसार सुरक्षा किसमें नहीं है? 14 जुलाई 1956 की डायरी में किस चीज के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं? मलयज ने शोक और भड़कीले रंगों का संबंध किससे जोड़ा है? मलयज ने अपने डर को किससे जोड़ा है? भोगा हुआ यथार्थ क्या होता है? लेखक ने किस दिन कोई चिट्ठी नहीं आई की निराशा व्यक्त की? 4 जुलाई। मलयज ने यथार्थ को जीने और यथार्थ को रचने को किससे जोड़ा है? संघर्ष से। मलयज के अनुसार रचा हुआ यथार्थ क्या है? स्वतंत्र सच्चाई। मलयज की डायरी में डर का वर्णन किस दिन किया गया? 25 जुलाई 1980 को। मलयज ने आत्मविश्लेषण को किसके माध्यम से व्यक्त किया है? मलयज की डायरी में सेब बेचने वाली लड़की किस जगह का वर्णन करती है? दिल्ली। आदमी यथार्थ को रचता भी है, इस कथन का क्या अर्थ है? सृजन करना। मलयज ने डायरी को किससे जोड़ा है? अभिव्यक्ति। मलयज के अनुसार संपृक्ति का अर्थ क्या होता है? मलयज ने रचनात्मक को किसके साथ जोड़ा है?
यथार्थ यथार्थ। मलियज के अनुसार कर्म के बिना क्या अधूरा है? मानवीयता। मलियज की डायरी में किसका प्रमुख स्थान है? मलियज ने किस कर्म की साक्षी कहा है? किस कर्म को साक्षी कहा है? तिरिच। अगला लेसन है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? अनूपपुर। तिरिच किस प्रकार का जीव है? छिपकली जैसा। तिरिच के काटने के बाद मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? तिरिच किस प्रकार के जीव से अधिक खतरनाक होता है? काला नाग। तिरिच कब दौड़ता है? नजर मिलते ही। लेखक के पिता की उम्र क्या थी जब उन्हें तिरिच ने काटा था? लेखक ने तिरिच को कहाँ देखा था? जंगल में, तालाब के किनारे। तिरिच किसकी गंध से पीछा करता है? तिरिच का जहर कितने समय बाद असर करता है? 24 घंटे। तिरिच के काटने के बाद आदमी को क्या करना चाहिए? नदी या तालाब में कूदना चाहिए। तिरिच किस जगह पेशाब करता है? काटने के बाद। ठीक है। तिरिच की लाश को क्या करना चाहिए? उसे जलाना। लेखक के सपनों में कौन से दो पात्र आते थे? हाथी और तिरिच। लेखक के पिता ने तिरिच को मारकर क्या किया? उसका पीछा किया। उसका पीछा किया। मार कर उसका पीछा किया। हाँ? उसका पीछा किया। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। तिरिच का जहर किस प्रकार का होता है? बहुत खतरनाक। लेखक को तिरिच के बारे में किसने बताया था? थानू ने। तिरिच का पीछा कैसे किया जा सकता है? तिरिच किस प्रकार से आदमी को पहचानता है? उसकी गंध से। तिरिच से बचने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? लंबी छलांगें मारनी चाहिए। लेखक को तिरिच के सपने अब क्यों नहीं आते? मार दिया। ठीक है। तिरिच को मारने के बाद जलाना। तिरिच को मारने के बाद जलाना चाहिए। तिरिच का सामना करने पर किससे बचना चाहिए? लेखक के पिता का पेशा क्या था? लेखक के पिता की मृत्यु का कारण क्या था? ज्यादा खून बहाना और मानसिक सदमा। लेखक को तिरिच का सबसे ज्यादा डर कब लगता था? बचपन में। तिरिच क्या करता है जब वह आदमी को काटता है? करता है, लौट जाता है। लेखक ने सपने में किसे पुकारा था? पिताजी को। तिरिच के बारे में लेखक को दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या पता थी? तिरिच के काटने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? तिरिच को चकमा देने के लिए किस प्रकार दौड़ना चाहिए? गोल मोल यानी टेढ़ मेढ़ जो भी है। लेखक के पिता को तिरिच ने कहाँ काटा था? तिरिच को देखने पर सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए? नजर मिलाना। तिरिच के काटने के बाद किसकी मदद ली गई थी? वैद्य की। लेखक के पिताजी ने किस उपाय से जहर को रोका? धतूरे के बीज को मतलब काढ़ा बनाया। लेखक के पिताजी का निधन किस साल हुआ? 1972 ईस्वी में। तिरिच का सपना लेखक को क्यों आता था? लेखक के पिता का सामना किस कठिनाई से हुआ था? ये तीनों से। तिरिच के काटने पर कौन सा मिथक था? जी उठता था, मतलब जी उठता है। तिरिच से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तिरिच को चकमा देने के लिए क्या करना चाहिए? लेखक के पिता को अस्पताल ले जाने के बजाय क्या किया गया? धतूरे का काढ़ा पिलाना। लेखक के पिता को शहर क्यों जाना था? तिरिच की मृत्यु से लेखक को क्या राहत मिली? कर रहा है। तिरिच के काटने के बाद तुरंत क्या किया जाता है था? लौटना। लेखक ने किसे अपने सपने में पुकारा था? थानू। तीनों को। लेखक के पिता किस बीमारी से जूझ रहे थे? तिरिच को किस चीज से जलाना जरूरी है? आग से। लेखक के सपने में कौन से पात्र होते थे? तिरिच किस चीज के कारण भागता है?
तिरिश किस चीज़ के कारण भागता है नज़र मिलते ही? नज़र मिलती तो आदमी को भागना चाहिए ओकरा से। ठीक है, और तो पीछा वो करे तिरिश। कुछ टाइपिंग गलती हो लो। शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ? 1895 को। जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कौन सा है? मदनपल्ली। जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु कब हुई थी? 1986। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? जिद्दू। ठीक है, जिद्दू वो लिखल है। जे कृष्णमूर्ति की माँ का नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवन को समझना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन को समझने के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता। जे लेखक के अनुसार किससे मनुष्य सबसे ज्यादा भयभीत रहता है? नौकरी छूटने से पीछे से पराओं से। लेखक ने किसके खिलाफ विद्रोह की बात कही है? संगठित धर्म परंपराएं सड़ा हुआ समाज। लेखक के अनुसार किससे समाज सत्य की खोज संभव है? स्वतंत्रता से। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन क्या है? सत्य की खोज। लेखक के अनुसार शिक्षा का असली कार्य क्या है? जीवन की प्रक्रिया को समझना। लेखक के अनुसार भय क्या करता है? मेघा को कुंठित करता है। लेखक के अनुसार दुनिया किस प्रकार की है? संघर्षपूर्ण। लेखक के अनुसार हमें किससे विद्रोह करना चाहिए? समाज से। लेखक के अनुसार सड़े हुए समाज का परिणाम होगा क्या होगा? नष्ट होना। लेखक के अनुसार बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? भविष्य निर्माणकारी। लेखक के अनुसार हम जीवन में किससे सीखते हैं? हर वस्तु से। लेखक के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा गुरु कौन है? जीवन स्वयं। लेखक के अनुसार प्रेम के बिना क्या संभव है? समाज का निर्माण। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? प्रेम। लेखक के अनुसार शिक्षकों का क्या काम है? जीवन की प्रक्रिया को समझना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार किससे जीवन की सुंदरता को महसूस किया जा सकता है? सत्य की खोज से। लेखक के अनुसार किस प्रकार की दुनिया है? लेखक के अनुसार सत्य की खोज किसके बिना संभव नहीं है? लेखक किस चीज के खिलाफ लेखक पूरा मिनट रुक जा। लेखक किस चीज के खिलाफ विद्रोह की बात करते हैं? रिकॉर्ड हो रहा है। अगला। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार किस प्रकार का समाज नष्ट हो सकता है? परंपरागत समाज। लेखक के अनुसार किससे मेधा कुंठित होती है? भय से। लेखक के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्रदान करना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का असली कार्य क्या है? लेखक के अनुसार किस चीज से मेधा प्रभावित होती है? भय से। लेखक के अनुसार किस प्रकार का समाज विद्रोह की आवश्यकता रखता है? सड़ा हुआ समाज, खड़ा हुआ समझ ना। जे कृष्णमूर्ति ने किस चीज को जीवन का हिस्सा माना है? सत्य की खोज। लेखक के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? संपूर्ण जीवन को समझना। लेखक के अनुसार किससे जीवन की सुंदरता को समझा जा सकता है? स्वतंत्रता से। लेखक के अनुसार किसके बिना सच्चा ज्ञान संभव नहीं है? स्वतंत्रता। जे कृष्णमूर्ति ने किसको जीवन का गुरु माना है? जीवन ईश्वर। लेखक के अनुसार किस चीज से जीवन को समझा जा सकता है? स्वतंत्रता। लेखक ने किस चीज से जीवन की सुंदरता को महसूस करने की बात कही है? स्वतंत्रता। लेखक के अनुसार जीवन को समझने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भय। गुलू गुलू तुम लोग को जी कर ले। लेखक ने किस चीज को जीवन का सबसे बड़ा गुरु माना है? जीवन ईश्वर। लेखक के अनुसार सत्य की खोज कब संभव है? जब स्वतंत्रता। जे कृष्णमूर्ति ने किसके बिना सत्य की खोज को असंभव माना है? स्वतंत्रता। लेखक के अनुसार जीवन का असली सौंदर्य कब महसूस होता है? जब हम स्वतंत्र होते हैं। लेखक के अनुसार शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है? जीवन को समझना। लेखक जे कृष्णमूर्ति ने किस चीज को मानव जीवन का सबसे बड़ा गुण माना है? लेखक के अनुसार जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सत्य की खोज। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है?
स्वतंत्रता, लेखक के अनुसार जीवन को अच्छी तरह से समझने का क्या तरीका है? स्वतंत्रता। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार किससे जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझा जा सकता है? स्वतंत्रता। अगला लेसन कड़वक। अब वो अथी वाले चालू हो गए वो साइड। अच्छा ठीक है। यही वाला जो लेसन चालू कर लिए है ना वो याद रखिए, कल को अगर फिर समय रिपीट करे पड़ते हैं। अब वो रिपीट करके सारा का सारा भेज दो, और अब 2 बार 3 बार रिपीट कर लिए तो हो जीतो। ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1492, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? कोची जायस कोई जगह का नाम है ना। मलिक मोहम्मद जैसी की किस भक्ति धारा से जुड़े थे? निर्गुण। मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? ममरेज। ममरेज। जैसी किस बीमारी के कारण चेहरे से कुरूप हो गए थे? चेचक। जैसी किस अंग से वंचित थे? कान और बाल, बाई आंख। जैसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत। ठीक है। पद्मावत किसकी कहानी पर आधारित है? रतन सेन, पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? 1548, जैसी को किस रूप में मतलब जाना जाता है? प्रेम की बेटी, जैसी ने अपने किस रचना में अपने रूपहीनता का उल्लेख किया है? पद्मावत। जैसी ने अपने काव्य में किसका महत्व बताया है? गुण को। जैसी ने चंद्रमा की तरह अपने काव्य से किसको प्रकाशित किया है? संसार, कवि ने सुमेरु पर्वत का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? सोना बनाने के लिए, सोना बनने के लिए। जैसी ने अपने एक आँख की तुलना किससे की है? दर्पण से, दर्पण से। जैसी के अनुसार जब मनुष्य मर जाता है लेकिन क्या पीछे रह जाती है? कीर्ति। प्रेम के पीर का मतलब कि अर्थ क्या होता है? प्रेम के सुख को जानने वाला, जैसी के अनुसार सोने को असली रूप में कैसे बदला जाता है? आग में जलाकर, आग में गलाकर। जैसी के अनुसार पुष्प के मुरझाने के बाद क्या रह जाती है? सुगंध, सुगंध। जैसी ने किस राजा और रानी की प्रेम की कहानी लिखी है? रतन सेन और पद्मावती। अगला है ये जैसी की कविता किस प्रकार की है? प्रेम और पीड़ा से, जैसी ने किस बीमारी के कारण अपनी एक आँख खो दी थी? चेचक, चेचक। जैस कीर्ति का अर्थ क्या होता है? जैसी ने किस पात्र को बुद्धिमान बताया है? सुआ। फूले मरे पै मरे न बासु। फूल मरे पै मरे न बासु का क्या तात्पर्य है? पुष्प भले सूख जाए लेकिन पुष्प का सुगंध रह जाए। जैसी ने अपने काव्य में किसकी तुलना शुक्र नक्षत्र से की है? एक नयन यानी होकर आँख से। जैसी ने अपनी काव्य रचना को क्या कहा है? जैसे के अनुसार गुणीजन की तुलना किससे की गई है? दर्पण से। जैसी के अनुसार सागर का पानी खारा क्यों होता है? जैसी ने रक्त की लेई का उपयोग किसके लिए किया है? कहानी की रचना के लिए। जैसी ने किन पात्रों का जिक्र पद्मावत में किया है? जैसी के अनुसार किसे गुणवान कहा गया है? जो गुणी हो। जैसी के अनुसार किसे धनी कहा गया है? जैसी की रचनाओं में कौन सी धारा स्पष्ट रूप से झलकती है? जैसी की मृत्यु किस वर्ष के आसपास हुई थी? जैसी ने सुगंध को किससे जोड़ा है? कीर्ति से। कीर्ति तुम बोले, कीर्ति लिखा है डायरेक्ट। जैसी ने किसे यशस्वी व्यक्ति माना है? कीर्ति बनी रहे। जैसी की कविता किस प्रकार के लोगों के लिए प्रेरणा है? गुणी। आम में डाभ का क्या तात्पर्य होता है? आम की कोई भी। और जैसी ने किसे सच्चा प्रेमी बताया है? जो पीड़ा को समझे। सूरदास। सूरदास का जन्म किस वर्ष के आसपास माना जाता है? इससे कैसे हो रहा है अब? कितना में? 1478 में। कभी टच आ जाए ना इधर पे तो दिक्कत हो लगे। 1478 में सूरदास किस गांव के रहने वाले थे? सीही। ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है। सूरदास के जन्म के समय उनकी आंखों की स्थिति क्या थी? कैसे हो रहा है?
हाँ ठीक है। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में कौन सी शामिल नहीं है, मतलब कौन शामिल नहीं है? गीता। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 83। सूरदास किस रचना से प्रस्तुत पाठ के पद के लिए गए हैं? सूरसागर। प्रथम पद में किसके जागने की बात कही गई है? कुंवर। कुमुद वृंद किसके संदर्भ में कहा गया है? फूल। भ्रमर किस पर मंडराने लगे हैं? प्रथम पद में मुर्गे की बांग किस समय की सूचना देती है? सुबह। तमचूर खग का अर्थ क्या होता है? पक्षी। सूर्य के उदय होने पर क्या होता है? अंबुज करधारी किसे कहा गया है? दूसरे पद में श्री कृष्ण किसकी गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद के। श्री कृष्ण किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं? बेसन की बरी और बारा। श्री कृष्ण के भोजन का मुख्य आकर्षण क्या है? दही। मिश्रित करी का अर्थ क्या है? दही में मिश्रित मिलाकर, पिलाकर ना मिलाकर। सूरदास ने किस प्रकार की छवि का वर्णन किया है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? नंद जी के बाद सूरदास किससे भोजन का जूठन मांग रहे हैं? श्री कृष्ण से। प्रथम पद में श्री कृष्ण को जगाने के लिए कौन सी प्रकृति घटना का उल्लेख किया गया है? सारा चीज। अंबुज का अर्थ क्या होता है? अंबुज का अर्थ क्या होता है? कमल। सूरदास के वात्सल्य वर्णन की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है? सूरसागर किस कवि की रचना है? सूरदास। विधु मलिन का क्या अर्थ होता है? बछड़ा की हित धाई का क्या अर्थ है? नंद रानियां किसे कहा गया है? श्री कृष्ण किसके साथ खेल खेल में भोजन कर रहे हैं? नंद जी। मिश्रित करी मुख नावत किसका वर्णन करता है? का ढंग। ठीक है। सो छवि कहत न बनिया का अर्थ क्या होता है? दृश्य। श्री कृष्ण किस प्रकार के व्यंजन खाते हैं? जूठन का अर्थ क्या है? सूरदास किस पद में श्री कृष्ण का दुलार भरा चित्रण किया गया है? नंद जी और यशोदा को किस रस का अनुभव होता है? सूरदास जी का काव्य किस रस पर आधारित है? श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति। ठीक है। श्याम प्रात उठो का क्या तात्पर्य है? सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। श्री कृष्ण के द्वारा भोजन करने का दृश्य किस रस से ओतप्रोत है? सूरदास के वात्सल्य वर्णन में किसकी विशेषता है? सूरदास किस भाव के कवि हैं? तो भक्ति भाव, हाँ, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव। श्री कृष्ण किस प्रकार का भोजन अधिक पसंद करते हैं? दही। नंद मुख नावत का तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण के भोजन का दृश्य किसका वर्णन करता है? किसका वर्णन करता है? भक्ति रस। अचमन लिन्हो का अर्थ क्या है? कुल्ला करना। सूरदास का वात्सल्य वर्णन किस प्रकार का है? ममीर न मार्मिक और भावपूर्ण। सूरदास की रचनाओं में प्रमुख रूप से किस भाव का वर्णन मिलता है? श्री कृष्ण किस पात्र से दही खाते हैं? दोनी से। आपुन खात नंद मुख नावत का क्या तात्पर्य होता है? श्री कृष्ण खुद खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं। सूरदास का काव्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा। सूरदास जी की रचनाओं में श्री कृष्ण के कौन सा स्वरूप का वर्णन मिलता है? बाल कृष्ण।
तुलसीदास, अगला चैप्टर है। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1543। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? राजपुर बांधा। बांदा। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तुलसी और आत्मराव दुबे। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। राम बोला। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बहुत लाइक कर रहे हैं। नरहरि दास। ठीक है। तुलसीदास की शिक्षा कहाँ हुई थी? काशी। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास का शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा प्राप्त की थी? 55 वर्ष। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो ना लाइक करते ना। रामचरितमानस। रामचरितमानस। तुलसीदास किस कृति में सीता स्तुति का वर्णन है? विनय पत्रिका। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 23 ईस्वी में। अम्ब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सीता माता के लिए। अंगहीन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? असहाय। तुलसीदास किससे सहायता मांगते हैं? किससे सहायता मांगते हैं? सीता से। तुलसीदास की सहायता कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राम का गुणगान करने से तुलसीदास को क्या मिलेगा? कौर का अर्थ क्या होता है? निवाला। कौर मतलब जो खा है वो। कली कराल दुकाल का क्या तात्पर्य है? कलयुग का भयंकर समय। कलयुग का भयंकर समय। ठीक है। कोढ़ में की खाज मतलब कोढ़ में की खाज किसके लिए कहा गया है? ऊंची इच्छाओं के लिए। तुलसीदास को साधु समाज ने किसकी शरण में भेजा है? राम। कृपा का निवाला किससे मांगा जा रहा है? राम। तुलसीदास ने किसके माध्यम से राम तक अपनी बात पहुंचाने की प्रार्थना की है? भक्ति सुधा से तुलसीदास किसे संतृप्त करना चाहते हैं? अपने मुख्य को। तुलसीदास के अनुसार राम का स्वभाव कैसा है? कृपालु। दरिद्रता और दीनता किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? सीता के लिए। तुलसीदास की अवस्था के लिए। जन्म से भूखा भिखारी तुलसीदास किसे कहते हैं? खुद को। तुलसीदास किस प्रकार की सहायता मांगते हैं? भक्ति। सुधी का अर्थ क्या होता है? याद। किस कृति में तुलसीदास ने अपनी दिनहीन स्थिति का वर्णन किया है? विनय पत्रिका। तिन्ह कहो कौशल राजू किसका संदर्भ देता है? राम का। गरीब निवाज शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? दशरथ राय शब्द किसके लिए है प्रयुक्त है? तुलसीदास किस प्रकार के भूखे हैं? ज्ञान के। भक्ति के। तुलसीदास के अनुसार सीता का कौन सा गुण जगत जननी के रूप में आता है? करुणा। तुलसीदास ने अपनी कौन सी कृति में राम और सीता का गुणगान किया है? विनय पत्रिका। हरि ही का अर्थ क्या होता है? हृदय में पीड़ा। कृपा बारिधि का अर्थ क्या है? करुणा का सागर। दीनता और दरिद्रता का प्रयोग तुलसीदास ने किसके लिए किया है? अपने जीवन के लिए। तुलसीदास किस से विनती करते हैं कि वे उनकी स्थिति राम तक पहुंचाए? तरे तुलसीदास भाव का अर्थ क्या होता है? तुलसीदास पार होंगे। तो राम कृपालु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? राम के लिए। तुलसीदास को कौन सा रस सबसे अधिक प्रभावित करता है? भक्ति रस। रामज्ञा प्रश्न किसकी रचना है? दानी दशरथ राय के में दानी का अर्थ क्या होता है? दाता। तुलसीदास की कौन सी कृति प्रमुख है? रामचरितमानस। कौर का अर्थ तुलसीदास की कविता में क्या है? निवाला। तो सुधी का तात्पर्य क्या है? स्मरण ना स्मरण। किस कृति में तुलसीदास ने अपनी विनयशीलता का वर्णन किया है? विनय पत्रिका। सूद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शरणागत वत्सल्य किसे कहा गया है? राम को। ठीक है।
अगला लेसन को ये छपाए 3 तक ही होला ना। चौथा, नाभादास का जन्म किस वर्ष के आसपास में हुआ था? 1570 में। नाभादास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। नाभादास की प्रमुख कृति कौन सी है? भक्तमाल। नाभादास ने कबीर की वाणी किस विशेषता की सबसे महत्वपूर्ण बताया है? भक्ति। भक्ति। नाभादास ने कबीर के किन बातों को तुच्छ बताया है? भक्ति और प्रेम। भक्ति, व्रत, दान। कबीर किसके हित की बात करते हैं? हिंदू, मुसलमान, केवल अमीरों। कबीर ने किन चीजों को महत्व नहीं दिया? 4 वर्ण, 4 आश्रम, 6 दर्शन। कबीर ने किसका पक्षपात नहीं किया? वर्ण, आश्रम, धर्म। किसी का नहीं, किसी का भी नहीं, मतलब किसी का भी नहीं, मतलब कोई नहीं, मतलब इनमें से सभी ना है, मतलब कोई के ना। नाभादास के अनुसार कबीर किस प्रकार की बात कहते थे? साक्षात। सूरदास की कविताएं किनसे भारी होती है? युक्ति और अनुराग। सूरदास ने अपनी कविताओं में किसकी लीला का वर्णन किया है? कृष्ण। नाभादास ने तुलसीदास की कविताओं को किस प्रकार बताया है? संगीत। सूरदास की कविता में किसका अद्भुत तुक होता है? किसका? अर्थ का। नाभादास के अनुसार सूरदास की कविताओं को सुनकर क्या होता है? किसकी बुद्धि विमल हो जाती है? जो सूरदास की कविता सुनता है। नाभादास ने किसकी वाणी को हित की भाषी कहा है? कबीर। मुख देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है? पक्षपातपूर्ण बात नहीं करना। नाभादास ने किसका वर्णन वर्णोश्रम सट दर्शनी के रूप में किया है? नाभादास के अनुसार कबीर ने किस प्रकार के दर्शन को महत्व नहीं दिया? 6 दर्शन। नाभादास ने किसके बारे में कहा है? योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन बिन तुच्छ दिखाए। कबीर किसके बीच कोई भेदभाव नहीं करते थे? हिंदू और मुसलमान। सूरदास की कविताओं में किसकी लीला प्रतिबिंबित होती है? नाभादास के अनुसार सूरदास की कविताओं में किसकी बुद्धि शुद्ध होती है? जो उनकी कविता सुनता है। कबीर ने किसे धर्म का सबसे बड़ा आधार माना है? भक्ति। कबीर की किस शैली में रचनाएं हुई है? साखी। नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। कबीर किसके बारे में कहते हैं कि पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी? सभी धर्मों के बारे में। तुक का क्या अर्थ होता है? अंतिम वर्णों की आवृत्ति। छपाई किस प्रकार का छंद है? मातृक छंद, युक्ति छंद, विषम छंद। कबीर ने किसे अधर्म कहा है? भक्ति रहित धर्म। सूर कवित सुनी कौन कवि का अर्थ क्या है? सूरदास की कविताओं को सुनकर कोई नहीं लगा। नाभादास के अनुसार कबीर ने किन सिद्धांतों पर बात की? भक्ति। नाभादास ने किसकी कविताओं को प्रेम और अनुप्रास से भरी बताया है? सूरदास। नाभादास की भक्तमाल किस प्रकार की रचना है? पग। छपाई में कितने चरण होते हैं? 6। सूरदास की कविता में पद प्रतिबिंबित किसका प्रतीक है? श्री कृष्ण। कबीर की किस कृति को प्रमाण माना गया है? वर्णाश्रम किसका तात्पर्य है? समाज के 4 विचार, 4 आश्रम, 6 दर्शन। नाभादास के अनुसार किसने कबीर की बातों को महत्व दिया है? योग, यज्ञ, व्रत को किसने तुच्छ माना है? चालू कर लिए। हाँ, दवाई है। योग, यज्ञ, व्रत को किसने तुच्छ माना है? कबीर ने। कबीर किसके भक्ति मार्ग के अनुयायी थे? सूरदास की कविता की विशेषता क्या है? भाव की गहराई, प्रेम और भक्ति, अनुप्रास और तुक। किसने भक्ति के बिना धर्म को अधर्म कहा है? कबीर। कबीर की मुख्य विशेषता क्या है? युक्त और अनुप्रास। युक्ति और अनुप्रास। युक्त न है। योग, यज्ञ, व्रत
का संदर्भ किसने दिया है? नवादास किस युग के कवि थे? कबीर ने किन शब्दों को महत्व नहीं दिया? नवादास ने कबीर को किस प्रकार की छवि कहा है? सूर कवित सुनी कौन कवि पंक्ति में किसकी प्रशंसा की गई है? सूरदास। अगला लेसन है कवित। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? सोलंकी राजा रुद्रशाह। भूषण किस काल के एक प्रसिद्ध कवि थे? रीतिकाल। भूषण ने किस प्रकार की कविता लिखी है? भूषण का जन्म स्थान कौन सा था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? भूषण किसके भाई थे? चिंतामणि त्रिपाठी। भूषण ने किस राजा के शौर्य का बखान किया है? शिवाजी। भूषण की कृतियों में से एक नहीं है। शिवराज भूषण किसकी कृति है? कविता में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? भूषण ने किस शिवाजी के शौर्य की तुलना किससे की है? भूषण ने सहस्र बाहु की तुलना किससे की है? कंस पर कृष्ण का राज किसका प्रतीक है? गयंदन जाल किसकी तुलना के लिए उपयोग किया गया है? झुंड। छत्रसाल की तलवार की तुलना किससे की गई है? किरणों। नागिनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? गर्दन के लिए। छत्रसाल को किसने प्रसन्न किया? रुद्र ने। छत्रसाल की तलवार शत्रु के लिए क्या का मतलब किसका प्रतीक है? माला। कालिका शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया गया है? छत्रसाल की भुजाओं की विशेषता क्या है? बलिष्ठता। मयूखय शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रलय भानु का क्या तात्पर्य है? विनाशकारी सूर्य। रुद्र को प्रसन्न करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? कलेऊ शब्द का अर्थ क्या होता है? शिवाजी के शौर्य की तुलना किससे की गई है? भूषण की कविताओं में मुख्य रूप से किस रस का प्रयोग हुआ है? भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1613। शिवाजी का मल्लेच्छ पर राज किसका प्रतीक है? भूषण की शिवा बावनी किससे संबंधित है? छत्रसाल की तलवार की गति किससे तुलना की गई है? भूषण का संबंध किस परिवार से था? कालिका शब्द किस देवी से जुड़ा है? भूषण की कविताओं में मुख्य नायक कौन है? भूषण किस राज्य के राजा छत्रसाल के दरबारी कवि थे? पन्ना है वो। भूषण ने किसके शौर्य का वर्णन कवित्व में किया है? कंठ बैरिन के किसका प्रतीक है? शत्रुता। भूषण का देहांत कब हुआ? 1515। शिवाजी के शौर्य का राज किसका प्रतीक है? रुद्र को रिझावे का अर्थ क्या है? शिव को प्रसन्न करना। भूषण के पिता का नाम क्या था? शिवाजी किसके प्रति शौर्य दिखाया गया है? किसके प्रति है? मल्लेच्छ। सहस्रबाहु किससे पराजित हुआ था? परशुराम से। सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? भक्ति न शक्ति का। रुद्र किस देवता को नाम है? शिव। कलेऊ का क्या अर्थ होता है? भूषण के समय किस राजा का वर्णन कविता में किया गया है? भूषण की कविताओं का प्रमुख विषय क्या है? वीरता। भूषण का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश। भूषण की दूषण उल्लास किस प्रकार की रचना है? तुमुल कोलाहल कलह में। अगला लेसन है जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान क्या था? जयशंकर प्रसाद की शिक्षा कितनी हुई थी? 8वीं तक। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य संकलनों में से एक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामयानी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। मनु किसका प्रतीक है?
मन का। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। ईड़ा, ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। कामयानी किस काव्य धारा से संबंधित है? छायावाद। कामयानी कौन सा सर्ग प्रस्तुत पंक्तियों में से लिया गया है? निर्वेद। मनु और श्रद्धा की शादी के बाद कौन सा कार्य करते हैं? कृषि और गोपालन। गोपालन। मनु का बेटा किसके साथ रहता है जब श्रद्धा मनु को खोजने जाती है? ईड़ा। ईड़ा। तुमुल कोलाहल कलह में पंक्तियों का संदर्भ किससे है? चीर विषाद विलीन मन किसका प्रतीक है? दुख। मैं मलय की बात रे मन में मलय किसका प्रतीक है? सुगंधित हवा। मैं उषा सी ज्योति रेखा का अर्थ क्या है? प्रातः की किरण। चातकी किसकी प्रतीक्षा करती है? पानी की बूंदों की। पवन की प्राचीर में रुक पंक्ति में प्राचीर का क्या अर्थ है? दीवार। झुलसते विश्व वन में किसका संकेत है? जीवन की कठिनाइयों का। मैं कुसुम ऋतु रात का क्या तात्पर्य है? बसंत की रात। चीर निराशा निर्धार में निर्धर किसका प्रतीक है? जल का। मैं सजल जलजात में जलजात का अर्थ क्या है? कमल। मधुप मुखर मरंद मकुलित में मधुप से क्या तात्पर्य है? भौरा। चीर विषाद का क्या अर्थ है? दुख। कुसुम विकसित प्रात का क्या तात्पर्य है? सुबह का समय। तिमिर वन किसका प्रतीक है? अंधकार। मैं सरस बरसात का क्या तात्पर्य है? सुख। मलय की बात में बात किसका प्रतीक है? वायु। मनु की ईड़ा से मुलाकात कब होती है? मन के जाने के बाद। मनु के जाने के बाद। मन के जाने के बाद। घर बना ले जल्दी से, तू काम तमाम कर। कामयानी का मुख्य पात्र कौन है? मनु। कामयानी के निर्वेद सर्ग में कौन मुख्य घटना होती है? मिलन। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख साहित्यिक आंदोलन का नाम क्या है? छायावाद। चीर निराशा निर्धर से पंक्ति में निर्धर किस परिस्थिति का प्रतीक है? मैं सजल जलजात का क्या तात्पर्य है? पानी से भरा मन। मधुप मुखर का क्या अर्थ है? बोलने वाला भौरा। झुलसते विश्व वन किस परिस्थिति में को इंगित करता है? जीवन की कठिनाइयों। कुसुम ऋतु रात किस ऋतु का संकेत देती है? बसंत। प्रति क्षैति अश्रु सर का क्या तात्पर्य है? दुख का तालाब। मैं मलय की बात पंक्ति में बात का क्या अर्थ है? वायु। अंधकार रूपी दुख के वन का क्या संकेत है? दुख। मनु और श्रद्धा की शादी के बाद कौन सा कार्य किया जाता है? कृषि। श्रद्धा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनु को खोजना। मनु का मन किससे चंचल होता है? कामयानी का संदेश क्या है? प्रेम और त्याग। तुमुल कोलाहल कलह किसे दर्शाता है? जीवन का संघर्ष। श्रद्धा का मुख्य प्रतीक क्या है? हृदय। ईड़ा का मुख्य प्रतीक क्या है? बुद्धि। मनु और ईड़ा का संबंध किससे है? प्रेम से। झरना किस प्रकार की रचना है? काव्य। मनु किससे विवाह करते हैं? श्रद्धा से। पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ था? कहाँ पे? निहालपुर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन काल क्या है? 1904 से 1948। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? कहाँ हुई थी? इलाहाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी कृतियां लिखी है? 3। मुकुल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1930। पुत्र वियोग कविता की रचनाकार कौन है? पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस भाव को व्यक्त किया है? गम को। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस वस्तु की खोने का दुख बहुत व्यक्त किया है? खिलौना। सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस आंदोलन में भाग लिया? स्वतंत्रता आंदोलन। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में कवित्री का दुख किसका दुख मना रही है? अपने पुत्र का। कवित्री ने अपने पुत्र के चेहरे पर किस प्रकार के उदासी का उल्लेख किया है? मलिनता। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने कितनी बार पुत्र को अपने पास बुलाया? कई बार। कविता पुत्र वियोग में किस वस्तु को देवता मानकर पूजा की गई?
कवित्री ने किस वस्तु को खिलौना कहा है? अपने पुत्र को। पुत्र वियोग कविता में कवित्री किस तरह की पूजा अर्चना का उल्लेख करती है? दिवाली की पूजा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सी पार्टी की एमएलए की भूमिका निभाई? कांग्रेस। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस भाव को व्यक्त किया है? दुख। तो कवित्री के लिए पुत्र खोने के बाद कौन सी भावना सबसे प्रमुख है? दुख। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार कारावास का सामना किया? कई बार। कवित्री ने कितनी रातें अपने पुत्र की उदासी को देखकर बिताई? कई। पुत्र वियोग कविता के अनुसार कवित्री ने अपने पुत्र के लिए क्या किया? लोरियां गाई। कविता में पुत्र वियोग के लिए कवित्री ने किस चीज को प्यारा कहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने कितनी बार माँ कहकर पुकारा? कई बार। कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने किस प्रकार की भावना का उल्लेख किया है? तड़प। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार अपने पुत्र की जरूरतों का ध्यान रखा? पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस चीज को प्यार कहा है? अपने पुत्र को। अपने पुत्र को। पुत्र वियोग कविता में किस वस्तु को पत्थर मानकर पूजा की गई? पत्थर। कवित्री ने पुत्र वियोग कविता में अपने पुत्र के किस गुण का उल्लेख किया है? उदासी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी प्रमुख कृतियां लिखी है? कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने किस समय माँ कहकर पुकारा? पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने के लिए सबसे कठिन कौन सी बात है? कविता में कवित्री ने किस भाव को प्रमुखता दी है? पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस चीज को खिलौना कहा? अपने पुत्र को। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार अपनी कविता के लिए पुरस्कार प्राप्त किया? एक बार। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस भावना को व्यक्त किया है? कवित्री ने अपने पुत्र की किस स्थिति का वर्णन किया है? उदास। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस तरह की पूजा का उल्लेख किया है? विशेष पूजा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र वियोग कविता में कवित्री का मन किस स्थिति में है? दुखी। कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने अपने पुत्र के लिए किस प्रकार की दुआ की है? निरंतर। सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कृति को सरिया पुरस्कार मिला? मुकुल। कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने किस भावना को दर्शाया है? दुख। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसकी तलाश की? पुत्र। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार अपने पुत्र के प्रति अपने भावनाओं का उल्लेख किया? पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस चीज को प्यार कहा है? अपने पुत्र को। कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने कितनी बार अपने पुत्र को अपने गोद से उठाया? कई बार। कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने किस भावना को व्यक्त किया है? और सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र के लिए कौन सी वस्तुएं चढ़ाई? नारियल और बतासे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने किस भाव को प्रमुखता दी है? दुख। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार अपने पुत्र के लिए लोरियां गाई? कई बार। कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने अपने पुत्र के खोने पर किस प्रकार के प्रतिक्रिया को व्यक्त किया? शोक यानी दुख हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया आज?